हामिला औरत के लिए रोजे का हुक्म। अच्छा भाई, हामिला औरत को अगर रोजा मुश्किल लग रहा हो तो वो रोजा रखेगी या नहीं? अगर वो रोजा रखे और फिर सुबह 10 बजे के करीब रोजा तोड़ दे तो इस पर कज़ा लाजिम है या कफ़ारा? मोहम्मद शहबाज कराची से। देखें, हामिला औरत पर भी रोजा रखना लाजिम है, फर्ज है। अगर उसको बीमार होने का खतरा है तो जैसे दीगर बीमारों को रोजा छोड़ना जायज है, तो हामिला औरत को भी, अगर देखें हमल बजाते खुद बीमारी नहीं है। जो औरतें बच्चों को फीड कराती हैं वो भी रोजा नहीं छोड़ सकती, क्योंकि फीड कराना कोई बीमारी नहीं है, या प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। हाँ, प्रेगनेंसी में किसी खास खातून को यह खतरा हो कि मैंने रोजा रखा तो बीमार हो जाऊंगी, गालिब गुमान हो, सिर्फ वहम ना हो, या कोई खातून फीड करा रही हैं उनको गालिब गुमान हो कि मुझे चक्कर आएंगे और मैं बीमार होने का खतरा है, या चक्कर आती है इतनी कमजोरी से गिरने का खतरा हो जाता है उनको, तो वाकई ऐसा खतरा हो, या खुद को तो ये खतरा ना हो लेकिन फीड कराने वाली औरत को ये खतरा हो कि मैंने अगर रोजा रखा तो मैं फीड ही नहीं करा सकती, दूध ही नहीं उतरेगा सीने में, जिससे बच्चे का नुकसान हो जाएगा, तो इस कंडीशन में तो फीड कराने वाली औरत रोजा छोड़ सकती है। इसी तरह प्रेगनेंसी वाली खातून इस कंडीशन में तो रोजा छोड़ सकती हैं। अदरवाइज प्रेगनेंसी में भी रोजा नहीं छोड़ना जायज और फीड कराने वाली औरत के लिए भी रोजा छोड़ना हराम है। तो अगर ये खातून ये समझती हैं, खुद नहीं समझें बल्कि डॉक्टरों से मशवरा कर लें, और एक डॉक्टर से नहीं 2-3 डॉक्टरों से, और फिर अपनी राय कायम करें कि अगर इनको वाकई रोज़ा रखने में इतनी वीकनेस हो जाती है कि इनके लिए रोज़ा गुजारना मुश्किल तो सभी के लिए होता है, यानी रोज़ा गुजारने में बीमार होने का ख़तरा है इनको, तो फिर ये रोज़ा छोड़ सकती हैं। या प्रेगनेंसी में रोज़ा रखने के बाद तबीयत ख़राब हो गई है और रोज़ा तोड़ना पड़ रहा है तबीयत ख़राब होने की वजह से, तो फिर रोज़ा तोड़ सकती हैं ये। लेकिन वैसे प्रेगनेंसी में जो है ना, बहुत सी ख़वातीन रखती हैं रोज़ा, मगरिब से लेकर सहरी तक खाती रहें, किसने मना किया है? क्या रोज़े में परफ्यूम लगा सकते हैं? रोज़े में परफ्यूम लगाना सही है या नहीं? नीज़ सर दर्द की दवा रोज़े में सूंघना सही है या नहीं? आसिफ अली दुबई से। परफ्यूम लगाने में कोई हरज नहीं है। हाँ, नाक की तरफ करके ना लगाएं कि नाक में उसके ज़र्रात दाखिल हो जाएं आपके, जानबूझकर उसको सूंघना, यानी उसके जो अल्कोहलिक ज़र्रात हैं उनको खींचना। जब आपने लगा दिया परफ्यूम तो फिर उसकी खुशबू आती रहे, उसमें कोई हरज नहीं है। तो बाकी मसला ये है कि सरदर्द की दवा सूंघना, तो सूंघने में अगर प्रॉपर ज़र्रात हैं जो उड़ के आपकी नाक के अंदर जा रहे हैं, उसको कोई धुआं वगैरह या कोई क्या कहते हैं, ऐसी कोई चीज़ निकलती हुई नज़र आ रही है उसको सूंघने में, फिर तो रोज़ा टूट जाएगा। अदरवाइज सिर्फ खुशबू की हद तक, उसके अंदर कोई स्मेल है ख़ास किस्म की, तो सिर्फ उसको सूंघने से रोज़ा नहीं टूटता। हवा से मिट्टी हलक में चली गई तो रोज़े का हुक्म। मेरे हलक में मिट्टी उड़कर चली गई तो क्या मेरा रोज़ा टूट गया? हमजा रशीद कराची से। नहीं जी, रोज़ा नहीं टूटा, गर्दो गुबार से रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, गर्दो गुबार में जाएं आप बाकायदा, इसको इस नीयत से सूंघेंगे मेरे हलक में मिट्टी जाए तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। खुद से जो मिट्टी जा रही है चलने फिरने में, तो उनसे रोज़ा नहीं टूटता। मिट्टी चली गई, तिनका चला गया, इस तरह की जो चीज़ें गर्दो गुबार में जा रही होती हैं हलक में, इनसे रोज़ा नहीं टूटता।